एमआईएम पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो विपक्षी वोट जो है वो काटती है, और अगर आप उम्मीदवार उतारेंगे तो फायदा जो है वो तो सीधे बीजेपी को होगा। तो क्या आप एनडीए की मदद कर रहे हैं? कुछ ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। क्या इसमें एनडीए को हम अपना मेरे कैंडिडेट को तेजस्वी वोट दे दे, क्या दिक्कत है? कोई मुसलमान का नाम पर, कोई बिहार के दलित के नाम पर आज तक कोई दलित राजद से कोई राज्यसभा नहीं गया है, ना जदयू से कोई दलित राज्यसभा गया है, ना राजद से कोई दलित राज्यसभा गया। दे दीजिए, किसी दलित को दे दीजिए, किसी मुसलमान को, हम ही लोग को समर्थन में दे दीजिए, हम किसी दलित को भेज देंगे राज्यसभा, वोट दे दीजिए। आप क्यों तय कीजिएगा भाई? तेजस्वी जी कौन है भाई? 25 सीट लाकर आप क्या बिहार का भविष्य है? आप असेंबली में नहीं बोलिएगा, यूरोप जाके घूमिएगा, पैदा हुए थे चपरासी क्वार्टर में, भूल गए क्या? वो दिन याद रखिएगा। आपकी माताजी को भी लोगों ने बनाया, पिताजी को बनाया, आपके भाई, आपके मामा दोनों को बना दिया, आपको बना दिया, आपके एक और भाई को बना दिया। अहंकार इन लोग का रुकता है क्या? इन लोग जमीन पर रहते हैं क्या? बोलिए। इन लोग जब टिकट के वक्त में, आप देखती है ना कैसे करते हैं मैम, राज्यसभा का कितना पैर छुलवाते हैं। कौन है प्रेमचंद गुप्ता? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है जो 7 बार राज्यसभा गए? बतलाइए ना। संजय यादव की क्या भूमिका है बिहार में? क्या बिहार के लिए उसका योगदान है संजय जी का? क्या बिहार का उसने किया है? उसने अशफाक करीम साहब को क्यों नहीं राज्यसभा आपने दिया? क्या करीम साहब की गलती थी भाई? चढ़ावा नहीं चढ़ाए थे? हाँ, इनको मुसलमान इतना दिक्कत है, सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए, बिहार का यादव का वोट चाहिए। बिहार का यादव राज्यसभा नहीं जा सकता है? शरद यादव जी की फैमिली नहीं जा सकती है? शरद जी दुनिया से चले गए ना, पार्टी भी कर दिए थे ना। इतना दिल में नहीं है इंसानियत? सिर्फ इनको वोट चाहिए। आदमी जब तक जरूरत है तब तक पैर पकड़िएगा, जरूरत खत्म पैर से उखाड़ के फेंक दीजिएगा। हाँ, ये अहंकार बोल रहा था तेजस्वी का, अहंकार हारा है। बिहार की जनता नहीं हारी है, भाजपा जीती नहीं है, तेजस्वी का अहंकार हारा है। हम नहीं है, हमें साथ दे तेजस्वी, हमें वोट दे, हम किसी चेहरा को देंगे, हम लोग फैसला लेंगे। तेजस्वी कौन डिक्टेटर है? आदिल जी, लेकिन राजनीति में टाइमिंग भी माइने रखती है, और जब महागठबंधन कमजोर है तब आपका ये स्टैंड, क्या ये बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैम, बार्गेनिंग नहीं है, ये सच्चाई है। उन्होंने जो जलील किया, मेरे 4 एमएलए को तोड़ा मैम, खंजर गोपा है। अनकंडीशनल साथ दिया था सीमांचल के मुद्दे पे तेजस्वी यादव को। अपने एमएलए से ये आदमी नहीं मिलता था, जब मंत्री बन गया था तो नीतीश जी का इस आदमी ने सम्मान नहीं किया। नीतीश जी कभी बीजेपी में नहीं जाते, इस आदमी ने धक्का देकर नीतीश जी को बीजेपी में भेजा है। इसका गुरूर और तकब्बुर बिहार की जनता ने तोड़ा है। इसको अभी सबक सीखने दीजिए इस आदमी को, और हम बीजेपी को हराएंगे। हम एनडीए के साथ कभी नहीं जाएंगे। अलल एलानिया आपके सामने बोल रहे हैं। हम कैंडिडेट देंगे, तेजस्वी जी को बोलिए कि हमारे कैंडिडेट को साथ दे, चाहे भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे दलित हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मुसलमान हो, हम लोग बैठ के फैसला करेंगे। तेजस्वी यादव कौन डिक्टेटर है जो फैसला करेंगे, बोलेंगे इसको वोट दे दो और इसको वोट दे दो? क्यों तेजस्वी जी क्यों कहेंगे भाई? कौन है तेजस्वी जी? कब उन्होंने अपोजिशन के लोगों को बुलाकर बात की है? कब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की है? पहले भी गोपालगंज में से बोला था बात कर लीजिए, नहीं किया। हम लोग से पहले भी हम लोग इनको बोलते थे, हमने पिछले बार भी राज्यसभा इनको छोड़ दिया था। कभी ये आदमी बात करना नहीं चाहता। अभी जब जरूरत पड़ता है तो पैर पकड़ना इन लोग जानता है। हम बीजेपी को हराएंगे, साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। अगर तेजस्वी जी के दिल में जरा सा भी बीजेपी को हराने की मंशा है तो अख्तरुल इमान साहब से, बैरिस्टर असदुल्ला साहब से बात करें। कैंडिडेट मिलकर तय होगा और बीजेपी के खिलाफ होगा, एनडीए के खिलाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन तेजस्वी जी का कोई पॉकेट मुंशी मैनेजर नहीं होगा। ना प्रेमचंद गुप्ता होंगे, ना इनका संजय यादव फैसला लेंगे। दोनों फैसला नहीं लेंगे। बिहार की जनता फैसला लेगी, और कोई बिहार का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हम लोग मिलकर फैसला लेंगे।